तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी लिटरेचर के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो इसी चैनल पर वह वीडियो डले हुए हैं, आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी से दिनकर का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसमें रामधारी से दिनकर को कौन सी रचना है जिसमें रामधारी से दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रश्मिरथी पर, कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं कि रामधारी से दिनकर को भारतीय। अब देखिए, इनके इर्द गिर्द भी आपको क्वेश्चन याद करना है। जैसे कि रामधारी से दिनकर का ये दिनकर जो उपनाम है तो वो किसके लिए यूज होता है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हरिऔध का नाम आपको याद रखना है। हरिऔध है, पंत है, निराला है, इनके उपनाम आपको याद रखना है कि पूरा नाम कवि का क्या है। इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके इर्द गिर्द, जैसे कि अब ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो कौन कौन से जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनकी कौन सी रचना पर मिला है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़रूर आसपास के रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम, उर्वशी, ये सारी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं किसकी हैं? इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो 99% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। देखते हैं, चलते हैं। तो डी, उर्वशी पर रामधारी से दिनकर को क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप ऐसे ट्रिक से याद रखिए, 1 मिनट इसको ट्रिक से याद रखिए कि उर्वशी क्या है? दिनकर को ज्ञान देती हैं। उर्वशी रामधारी से दिनकर को ज्ञान देती हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी को, रामधारी से दिनकर की जो रचना है उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी ज्ञान देती हैं। अब ऐसे ही अगर ट्रिक से याद रख लेंगे तो ये रचना याद हो जाएगी। किसको ज्ञान देती हैं? राम जी को ज्ञान देती हैं। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको ऐसे छोटी छोटी लाइन ट्रिक बना के इनको याद कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, शिव सह सेगर है, गार्शा द तासी है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। चलते हैं, आंसर आपने टिक कर लिया होगा। आंसर देखते हैं, आंसर डी, गासा द तासी है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। गारसा द तासी हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जायसी की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरफ क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैताल पच्चीसी की रचनाकार है लल्लूलाल, सदल मिश्र या फिर सूरती मिश्र? तो बैताल पच्चीसी के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरती मिश्र हैं। बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सूरती मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुहागा के नूपुर के रचयिता कौन है? सुहागा के नूपुर के रचयिता कौन है? सुहागा के नूपुर के रचयिता मोहन राकेश हैं, प्रेमचंद्र है, अमृतलाल नागर है। तो सुहागा के नूपुर के रचयिता हैं
देखते हैं आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर सी अमृतलाल नागर हैं, सुहागा के नूपुर के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की, भगवती चरण वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो संस्कृति के 4 अध्याय ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। संस्कृति के चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर ए है, रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय की रचना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको मैं वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के फूल निबंध की रचनाकार है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार पूछा गया है, तो कुबेरनाथ राय हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, गुलाब राय हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है अशोक के फूल। ये रचनाओं से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बार बार कई बार रिपीट हुए हैं। तो अशोक के फूल के रचनाकार देखते हैं। चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा, आंसर की तरफ चलते हैं। डी, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झरना काव्य के रचयिता है। झरना काव्य के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, या सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो झरना जो काव्य संग्रह है उसके रचयिता आपसे पूछा गया है, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो ऐसे याद रखिए कि झरना, आंसू, लहर, झरना, इनकी एक ट्रिक से जयशंकर प्रसाद की झरना। अब भगवान शंकर है जो झरना और नदी को अपने सिर पर रखते हैं, जैसे गंगा नदी उनके सिर पर है ना, तो झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। भगवान ने जयशंकर प्रसाद को प्रसाद दिया है, झरना को प्रसाद दिया है, झरना के रूप में प्रसाद दिया है। कुछ भी ऐसी ट्रिक बना के याद रख लीजिएगा। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती काव्य की रचनाकार है। भारत भारती काव्य की रचनाकार है गोपाल शरण सह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। भारत भारती काव्य के रचनाकार आपसे पूछा गया है, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं कौन सा है। आंसर सी है, भारत भारती के काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता पूछा गया है। लुइपा है, जोइंदू है, सरहप्पा है, कढ़प्पा है। दोहा कोश ये आदिकाल की रचना है, तो इसके आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर सी है, सरहप्पा है। दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। प्रेम सागर के रचनाकार पूछा गया है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र है, लल्लू लाल है, उस्मान है, सुंदर दास है। प्रेम सागर के रचनाकार आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार सी लल्लू लाल जी हैं। लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। इनको ट्रिक से आप याद रखिए, लल्लू को प्रेम हो गया है सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। आंसर देखते हैं, आपने टिक कर लिया होगा। आंसर बी, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी
प्रेमचंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोड़ती पत्थर कविता कवि है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि आपसे पूछा गया है। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तोड़ती पत्थर कविता के कवि पूछा गया है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार जीत कहानी के कहानीकार पूछा गया है। हार जीत कहानी के कहानीकार कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुदर्शन है, यादवेंद्र है, कमलेश्वर है, रांगे राघव है। हार जीत कहानी के कहानीकार आपसे पूछा गया है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। तो हार जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन है। आप ट्रिक को थ्रू याद रखिए कि सुदर्शन भगवान कृष्ण के सुदर्शन से ही हार और जीत होती है। जिसके पास सुदर्शन चक्र होगा वही हार और जीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता वृंदावन लाल वर्मा, माधवराव सप्रे, किशोरी लाल गोस्वामी, ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी के रचयिता आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर की तरफ चलते हैं। रानी केतकी के रचयिता है डी ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी कहानी के रचयिता ईसा अल्लाह खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रख लीजिए। ईशा अल्लाह खां ने रानी को केतकी का हार पहनाया। अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी सुनाई। ऐसे आप ट्रिक के थ्रू याद रख लीजिए। अल्लाह खां ने केतकी की कहानी सुनाई, रानी केतकी की कहानी सुनाई। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मलूक दास, दादू दयाल, बिहारी लाल, केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता। चलते हैं आंसर आपने टिक कर लिया होगा। आंसर की तरफ चलते हैं। डी केशव दास है। रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। देखिए रसिक प्रिया में भी सा आ रहा है, केशव में भी सा आ रहा है। केशव में तो दो दो सा आ रहे हैं। तो रसिक प्रिया किसको प्रिय थी? केशव दास को प्रिय थी। तो ये आपको याद हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। इनकी सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सारे इनको याद रखना है ट्रिक के थ्रू कैसे भी करके आपको याद रखना है। इनसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या अगे। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम लिखिए। विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित हुई है? सूरदास द्वारा, कबीरदास द्वारा, तुलसीदास या फिर केशवदास। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते ही आंसर देखते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता है सी तुलसीदास। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानस का हंस के लेखक का नाम बताइए। मानस का हंस लेखक के नाम जयशंकर प्रसाद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, प्रेमचंद्र है, अमृतलाल नागर है। मानस के हंस का लेखक पूछा गया है आपसे। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। मानस का हंस लेखक है डी
अमृतलाल नागर। मानस का हंस अमृत, मानस का हंस अमृतलाल नागर ने मानस के हंस को अमृत पिलाया है। अमृत किसको? हंस को पिलाया है। अमृत किसको? हंस को पिलाया है। अमृत हंस को पिलाया है। ट्रिक के थ्रू याद रखिएगा। तो दोनों को कनेक्ट, एक सेंटेंस, अमृत हंस को पिलाया। अगर जैसे ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपके दिमाग में अमृत हंस को पिलाया, अमृत से अमृत याद रहेगा, हंस से हंस पे आप टिक कर सकते हो कि मानस का हंस अमृतलाल नागर। ऐसे ट्रिक के थ्रू रचनाएं आप याद कीजिएगा। मजदूरी और प्रेम के निबंध की रचनाकार पूछा गया है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल। मजदूरी और प्रेम, चलते हैं रचनाकार कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए, सरदार पूर्ण सिंह का सबसे अच्छा निबंध है मजदूरी और प्रेम। तो सरदार पूर्ण सिंह को मजदूरों से बड़ा प्रेम था। सरदार पूर्ण सिंह को मजदूरों से बड़ा प्रेम था। ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रखिए। एक सेंटेंस हर एक उसकी रचना के साथ, इम्पोर्टेंट रचना के साथ याद एक बार बोल दीजिए, दिमाग उसको कनेक्ट कर लेगा। 2-4 बार रिपीट कर लीजिए कि सरदार पूर्ण सिंह को मजदूरों से प्रेम था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कलम के सिपाही क्या है? कलम का सिपाही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है। आप कमेंट करके बताइए कि कमल का सिपाही रचना किसकी है। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? डी, जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, किसके द्वारा रचना रचित है? तो आप मुझे ज़रूर इसके, क्योंकि इसके इर्द गिर्द के चारों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जीवनी क्या होती, संस्मरण क्या होता, रेखा चित्र क्या होता, आत्मकथा क्या होती। कलम के सिपाही किसकी रचना है? जीवनी है, संस्मरण है या रेखा चित्र है? तो कलम के सिपाही आंसर जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता का नाम बताइए। महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर क्या है इसका? दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर डी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। दुख है जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखक का नाम है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम पूछा गया है। बंग महिला है, सत्यवती है, चंद्र किरण है, चंद्रकांता है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका, आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देखते हैं। आंसर ए है, बंग महिला थी। हिंदी की पहली कहानी लेखिका एक बंग महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कहानी कौन सी मानी जाती है? खड़ी बोली की लोकप्रिय कहानी आपसे पूछा गया है कि खड़ी बोली की सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। देखिए हरिऔध का नाम आप याद रखिए, इसके पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध भी कहते हैं। रामधारी सिंह को दिनकर कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, ये जो आपको कॉमा लग के दिख रहे हैं ना, ये इनके उपनाम हैं। तो आपको इनके कवि जरूर याद रखना है, इनका पूरा नाम याद रखना है। सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि खड़ी बोली के रामधारी। आप आंसर टिक कर लिए होंगे। हम आंसर की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? आंसर डी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध भी कहते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन के, गीतांजलि के, मैलांचल के,
कामायनी के फणीश्वरनाथ रेणु किसके लेखक हैं? आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर सी, मेला आंचल। ये फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक माने जाते हैं, आंचलिक लेखक माने जाते हैं, मेला आंचल। अब देखिए फणीश्वरनाथ रेणु का फटा भी आंचल है, फटा है तो मेला भी होगा। ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रखिए, ट्रिक बता रही हूँ भाई, लेखक महान है। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक माने जाते हैं, मेला आंचल इन्हीं की रचना है। आंचलिक मतलब अपने क्षेत्र के एरिया की रचना ये करते थे। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? फणीश्वरनाथ रेणु की है, प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, अज्ञेय की है। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। गोदान है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की कृति है गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको गोदान के जो उसके कैरेक्टर हैं उनको भी आप याद रखिएगा, कौन कौन से कैरेक्टर गोदान में है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, भक्त कवि, नाथपंथी, संतपंथी। सिद्ध, भक्त, नाथ, संत, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं देखते हैं, आंसर डी है, संत कवि। ज्ञान मार्गी जो शाखा के कवि थे उनको संत नाम से जाना जाता है, संत कवि वो कहे जाते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि, ज्ञान संतों को होता है। नाथपंथी अलग है, सिद्ध कवि अलग है, भक्त कवि अलग है, जो भक्ति मार्गी शाखा के कवि थे। इन मुसलमान हरिजन पर कोटि के हिंदू बारी है। यह कथन किसका है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, जो किसके द्वारा कहा गया है? रसखान के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू बारिये। चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर देखते हैं। आंसर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू बारिये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, शालिभद्र सूरी को, धनपाल को, स्वयंभू को। अपभ्रंश के वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो आंसर आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर डी है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आप याद रखिए, स्वयंभू जो स्वयं शंभू है वही वाल्मीकि भी है अपभ्रंश के। ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराणा प्रताप के, महाराज बीसल देव के, पृथ्वीराज चौहान के। तो देखिए यहाँ पर चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? आंसर की तरफ चलते हैं। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है डी, पृथ्वीराज चौहान के चंद्रबरदाई दरबारी कवि थे। तो ये याद रखिए, चंद्रबरदाई और चौहान, चा से चंद्रबरदाई, चा से चौहान, ऐसे दिमाग में ये छवि बना लीजिए। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कठिन काव्य का प्रेत सेनापति, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, इनमें से कौन है जिसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव, तो केशव
कठिन काव्य का प्रेत। केशव कठिन काव्य का प्रेत। केशव 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 से का से कठिन, का से केशव, केशव से कठिन। ऐसे छोटी छोटी ट्रिक आप बना के याद रख लीजिए, जरूर है आपको आंसर, सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। का से केशव, का से कठिन काव्य। द्विवेदी युग के नामांकन किसका नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। किसके द्वारा हुआ है द्विवेदी युग का नामांकन? अगर आपने हिंदी लिटरेचर को पढ़ा है और आप समझते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको करवाए हैं। और अगर आप हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर के भी मैंने सारे ओल्ड ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। इसी चैनल पर वह वीडियो डले हुए हैं, आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। समास की बहुत अच्छी ट्रिक के थ्रू मैंने समझाया है, संधि को समझाया है, संज्ञा को समझाया है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर भी मैंने इसी चैनल पर मैंने उसके 14-15 वीडियो डाले हैं, तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख सकते हैं। देखते हैं द्विवेदी युग के नामांकन किसके द्वारा हुआ है। आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर बी है, हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए तीनों में द्विवेदी है, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन आप ट्रिक के थ्रू जो महावीर है उसी के नाम पर ही तो युगों का नाम रख सकता है। कोई युग का नाम साधारण रख सकता है क्या? नहीं। जो महावीर है उसी के नाम के ऊपर युग का नाम, युग का नाम रख सकता है। तो एक युग ही बन गया। ऐसे महावीर थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। देखते हैं आगे चलते हैं। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताइए। हिंदी प्रदीप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। राधा कृष्ण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, लाला भगवानी दीन। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं हिंदी प्रदीप। तो आंसर है बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट को दीपक लिए हुए, प्रदीप हाथ में दीपक लिए हुए भट्ट पड़ गई। भट्ट पड़ गई तो भट्ट से याद रखिए, दीपक प्रदीप, दीपक से भट्ट पड़ती है हाथ में। अगर कोई हाथ में दीपक लिए रहेगा तो भट्ट पड़ जाएगी ना। तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की संपादक थे। ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रखिए, एक एक सेंटेंस जोड़ते जाइए एक एक रचना से जो इम्पोर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट को प्रदीपक लिए हुए भट्ट पड़ गई, दीपक लिए हुए भट्ट पड़ गई। तो आप इतना बस याद रखिए, आप जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में यही सेंटेंस गूंजेगा, दीपक लिए हुए भट्ट पड़ गए, तो आप तुरंत ही पहुंच जाएंगे आंसर की तरफ, दीप भट्ट। बस आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र नाम बताइए। उसने कहा था कि मुख्य पात्र हैं खालसा से, लहना से, करतार से, परमिंदर से। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। उसने कहा था एक कहानी है, उसके पात्र आपसे पूछा गया है। सी लहना से उसके पात्र हैं, तो कहानी के पात्र भी आपको याद रखना है। जो जानी मानी कहानी है, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, उसके पात्र भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, सिंदूर की होली। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? चलते हैं आंसर की देखते हैं। प्रसाद का नहीं मतलब 3 प्रसाद के होंगे। आंसर डी है, सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद का नहीं है। बाकी जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये तीनों जयशंकर प्रसाद के
नाटक हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो, हिंदी लिटरेचर तो नहीं बदलता ना, हिंदी तो वो एग्ज़ाम सारे जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन बन जाते हैं। जो एग्जामिनर रहते हैं वो हिंदी भाषी एरिया के जो पेपर उठाते हैं, क्षेत्र के पेपर उठाते हैं और उनसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन उन्हें इम्पोर्टेंट बनाना है उनको, तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इम्पोर्टेंट भी चाहिए, तो भले ही 2-4 क्वेश्चन उठा के आपको यहाँ से वहाँ करें, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर मिलते, एक आइडिया मिल जाता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से तैयार करना है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। और आप चाहे तो बिना क्वेश्चन के भी मैं डायरेक्टली आपको जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और उनके रचनाकार भी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन छोड़कर पहले मैं इम्पोर्टेंट रचनाकार करवा दूंगी, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे हम। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। निराला है, अज्ञेय है, जयशंकर प्रसाद है, पंत है। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर बी है, अज्ञेय है। तो अज्ञेय, देखिए अज्ञेय के में भी या आ रहा है, प्रयोगवाद में भी या आ रहा है, तो या से या को कनेक्ट करते चलिए मतलब प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं उनके नाम पर। अब जयशंकर प्रसाद में भी या आ रहा है, तो अज्ञेय, प्रयोग, गा और ज्ञा, इनसे भी मैच करिए। अज्ञेय मतलब प्रयोग किसने किया, जो अज्ञेय अज्ञात रहते हैं वही लोग प्रयोग कर पाते हैं ना, अज्ञात ऐसे याद रख लीजिए। अज्ञेय प्रयोग कौन करते हैं, जो प्रयोग करने वाले रहते हैं वो अपने आप को क्या अज्ञेय रखते हैं, अज्ञात में रखते हैं, अज्ञात में प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं करते। तो अज्ञेय से प्रयोगवाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उपेंद्र नाथ अस्त, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, सारे इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं। देखते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर डी है, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की हैं। मृगनयनी उपन्यास, मृगनयनी वृंदावन में ही मृगनयनी पैदा हुई थी, ऐसे वृंदावन में ही मृगनयन, मृग एक जो मृग नयन है वो मृगनयनी वृंदावन में पैदा हुई थी, ऐसे आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। कायाकल्प, जय पराजय, प्रेमाश्रय, रंगभूमि। तो चलते हैं आंसर की तरफ। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, मतलब 3 लिखित है प्रेमचंद्र द्वारा। आंसर देखते हैं। आंसर बी है, जय पराजय मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि कायाकल्प है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रय है, ये प्रेमचंद्र द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास है, विद्यापति हैं, घनानंद है, शिव सिंह है। भ्रमर गीत कौन है, भ्रमर गीत के रचनाकार, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं, भ्रमर गीत के रचनाकार हैं सूरदास। सूरदास ने ही भ्रमर गीत की रचना की थी। कई बार एग्जाम ओरिएंटेड है, कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 क्वेश्चन। ईदगाह कहानी के रचनाकार, ईदगाह कहानी के आप पात्र भी याद रखिएगा, तो कौन है, प्रेमचंद्र है, प्रसाद है, अज्ञेय है, जैनेन्द्र है। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है ईदगाह। आप इसके पात्र भी जरूर याद कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट कहानी उनको एक बार पढ़ लीजिएगा तो पात्र अपने आप से कहानी का एक पूरा ढांचा आपके माइंड में बन जाएगा कि कहानी कैसे चल रही थी, एक
जैसे मूवी देखते हैं ना, तो मूवी की पूरी पात्र याद रहते हैं, कैरेक्टर याद रहते हैं, वैसे ही इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, मज़ा भी आएगा आपको, टाइम हो तो आपके पास, नहीं तो कैरेक्टर तो याद करना ही पड़ेगा आपको। जो महत्वपूर्ण कहानी है, कहानीकार है, उनके कैरेक्टर आपको याद करना पड़ेगा। वीरों का कैसा बसंत कविता के रचयिता केदारनाथ हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, धर्मवीर भारती आगे। वीरों का कैसा बसंत, चलते हैं आंसर, आपने टिक कर लिया होगा, चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा बसंत के रचनाकार हैं। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदेश रासक के रचयिता है, संदेश रासक के रचयिता अमीर खुसरो है, अब्दुल रहमान है, रसनिधि है, रसलीन है। संदेश रासक के रचयिता आपने टिक कर लिया होगा, चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है बी, अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचयिता है। अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साखी के रचयिता कौन है? सूरदास है, रहीम है, कबीरदास है, रसकान है। साखी के रचयिता आपसे पूछा गया है, साखी के रचयिता कौन है? तो चलते हैं आंसर की तरफ। साखी के रचयिता साखी संवत रामायणी कौन है? कबीरदास है। साखी संवत रामायणी ये साखी के कबीरदास रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, रामचंद्र शुक्ल की, मुक्तिबोध की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शायद आज किसी पाठ्यक्रम में भी है ये, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के किसी पाठ्यक्रम में बैर का अचार या क्रोध का अचार या मुरब्बा कहा गया है। यह किसके द्वारा कहा गया है बैर को क्रोध का अचार या मुरब्बा? चलते हैं इनके आंसर की तरफ, देखते हैं। सी, रामचंद्र शुक्ल बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए, प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं, किसके द्वारा रचित हैं? ये तो बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं, किसके द्वारा रचित हैं? मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है बी, मुंशी कबीरदास की ये फेमस पंक्तियाँ हैं। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन हो गए हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, रचयिता है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसके जगदीश गुप्त हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या सियाराम शरण गुप्त हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर सी, मैथिली शरण गुप्त है, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान या फिर अमीर खुसरो। इनमें से भक्ति काल के कवि नहीं हैं। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है। अमीर खुसरो तो आदिकाल के कवि है ना, तो यहाँ भक्ति काल में नाभादास है, नंददास है, रसखान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी क्या लिखे? बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो सबको पता है बिहारी ने सबसे ज़्यादा क्या लिखे हैं। चलते हैं आंसर की तरफ, आपने तो टिक कर लिया होगा। बिहारी ने सबसे ज़्यादा दोहे लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? प्रबंध काव्य आपसे पूछा गया है। रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ, विश्वव्यापी, बिहारी, रत्नाकर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य आपसे पूछा गया? क्वेश्चन कितने हो गए अपने? 149 150 तक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे
तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? प्रबंध काव्य पूछा गया है, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर ए है, रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की? तो पृथ्वीराज रासो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। किसकी रचना है? ये रचना है आदि काल की। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना किसके द्वारा रचित की गई है? चंद्रवरदाई के द्वारा रचित की गई है। तो इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उनसे भी आप उनके क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं। मतलब इनसे ये जो क्वेश्चन है उनसे इर्द गिर्द क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनको भी आपको ज़रूर याद करना है। तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ क्या है, कौन कौन सी कवि जो इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, कौन कौन सी रचनाएँ हैं जो इम्पोर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। तो इसी तरीके का कंटेंट आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड में प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगा और आप ये चैनल कहाँ गुम हो जाएगा, आप कहाँ ढूंढते रहेंगे यूट्यूब पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।